Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society. And I'm Said Sheikh. ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के गेस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद फैजुल रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर। और डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है बड़ा सादा, कहने को तो है एलर्जी के मसाइल। कोई भी किसी को छींक भी आती है, कहता मुझे एलर्जी हो गई है। और कोई कोई तो छोटी सी कोई खारिश होती है, एलर्जी हो गई है। तो ये डॉक्टर साहब, ये वाकई मसला तो है एलर्जी। तो और सीधी सीधी एंटी एलर्जी लोग ले लेते हैं, अपने आप ले लेते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आप हमें क्या इस बारे में मशवरा देते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ आपको हंसी आ जाएगी जी। मरीज आते हैं बीमारियों के साथ हाँ, और आम लोग सिर्फ एलर्जी का लफ्ज बोलते हैं जी। सही। और कई कई साल उनको चंबल है, एक्जिमा है, और वो जहां जाते हैं कहते हैं ये मुझे एलर्जी है जी। जब मैं उनको कहता हूं कि ये बीमारी आपके वालदैन की तरफ से आई है, तो फौरन कहते हैं जी हमारे तो वालिद को कोई तकलीफ नहीं थी। यानी बात का बतंगर बनाते हैं भी किसी की तरफ से आई है, दादे परदादे लक्कर दादे की तरफ से आई है, तो ये जेनेटिक्स है। ये लेकिन वो जेनेटिक्स, हर ओके। बीमारी को एलर्जी का नाम, सही। ठीक है जी। पहले समझ लें, खुद एलर्जी के अंदर भी तीन चीजें हैं जी। जब हमारी उम्र ज्यादा हुई है तो अब हमें समझ आई है कि जो हमें छींके आती थी हम्म। वो भी सिर्फ एलर्जी नहीं है जी। ठीक है। उसमें भी एक चीज है जिसे वेजो मोटर बोलते हैं। ठीक है। मसलन मेरी तबीयत में तेजी है बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं ए क्लास पर्सनैलिटी। जिन लोगों की तबीयत में तेजी है उनके अंदर जो मामलात है वो वेजो मोटर है, वो ओके। एलर्जी नहीं है जी। ठीक है। यानी वो हर वक्त मोशन में, हम्म। हरकत में रहती। एक टेस्ट करवा के देख लो। टेस्ट का नाम है जी IgE। आई। आई कैपिटल, जी स्मॉल और ई कैपिटल। ठीक है ये जी। एक टेस्ट है जी जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा एलर्जी है भी कि नहीं। ओके। अगर एलर्जी है तो हम सिर्फ एलर्जी की दवाई देंगे जी। लोग क्या करते हैं जी, सारा सारा दिन एलर्जी की दवाइयां, रात को एलर्जी की दवाई। वो समझते हैं कि हर बीमारी जिसमें खारिश है वो एलर्जी है। एलर्जी है। हाँ जी। ये समझें जी, खारिश की 90 बीमारियां हैं जी जिसमें खारिश होती है। हत्ता के जो स्किन का डिप्रेशन है वो भी इसी तरह ही है जी। दोबारा इस पॉइंट को समझें। सबसे पहले जो स्ट्रेस एंजाइटी का असर होता है वो आपकी स्किन पे होता है, हम्म। क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। जो नाराजगी आपके जिस्म में होती है उसके असरात भी स्किन पे आते हैं। अब सही। एलर्जी की बड़ी दो शाखें, हम्म। एक को बोलते हैं जी कॉन्टैक्ट एलर्जी। मसलन आपने कोई मेटल की चीज पहनी यहां रखें, तो वो यहां आप रखने से जो कॉन्टैक्ट से होगी एलर्जी उसको कॉन्टैक्ट एलर्जी बोलते हैं जी। ठीक है। किसी को सीमेंट के साथ है, किसी को किसी और चीज के साथ है। ये जो दरख्तों के जो फूल टाइप गिरते हैं जिसको हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, तो वो भी एलर्जी का बायस बनते हैं जी। बाईस बनते हैं। जैसे इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा मसाइल हैं ठीक है जी। जिनको हम पोलन एलर्जी बोलते मॉडर्न हैं। एलर्जी करते हैं। फिर एक किस्म है जी जिसको इरिटेंट बोलते हैं। मसलन किसी को साबुन से, किसी को सर्फ से, किसी को डिटर्जेंट से, वो चूंकि टच करता है तो उसको इरिटेंट बोलते हैं जी। ठीक है। किसी को एसिड से, किसी को अल्कली से, तो ये इरिटेंट है जी। ठीक है। फिर मुख्तलिफ मेटल्स हैं जी, मुख्तलिफ मेटल्स के साथ कुछ लोगों को एलर्जी है जी। तो पहले एक टेस्ट करके ही पता कर लें मतलब एलर्जी है भी कि नहीं। एलर्जी का एक टेस्ट हो, पता लगे एलर्जी है कि नहीं। फिर उसके बाद अगला टेस्ट हो सकता है कि किस टाइप की एलर्जी है, ताकि वैसा ही आपका अब डायग्नोस एक ही टेस्ट से हमें पता चल जाता है। पता चल जाएगा। ओके। अगर एलर्जी है तो एलर्जी की दवाई दे देंगे जी। ठीक है, बात अपने खत्म। तौर पे दवाई नहीं लेनी एलर्जी। यस, अपने तौर पर एलर्जी की दवाई खा खा के हाँ जी। सारे ऑर्गन फेल कर लेते हैं जी। हम्म। और आखिर पे पता चलता है कि ये एलर्जी नहीं है, नहीं ये है। तो चंबल है सही है। जिसको हम सोरियासिस बोलते हैं, सही। ये तो एक्जिमा है। हम्म। तो इस तरह की जितनी बीमारियां हैं उनमें भी खारिश है जी।
हत्ता कि जो ड्रग रिएक्शन करती है उन पे भी है। यस, उससे ज्यादा बारिश है, सही बात, सही बात, उसमें तो हमने ड्रग रोकनी है। सही है, तो सही। ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर बीमारी एलर्जी नहीं है जी। नहीं, पहले माशाल्लाह। उसको अच्छे डॉक्टर को दिखा के, हत्ता के स्किन की बीमारियां नाई देखते हैं जी, गांव में हजाम को दिखाते हैं जी, हाँ जी। वो मुख्तलिफ टीमें बना के अब एसिड अल्कली की उनका इलाज करता है जी, और वो निशान छोड़ जाता है, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है जी, जो कि गुर्बत है, गुर्बत वो है। फीस देने को तैयार नहीं है, सही बात तो है। वो इस तरह के काम करते हैं, और उससे प्रॉब्लम को और बढ़ जाती है, कम होने की बहुत बजाय ज्यादा बढ़ जाता है। परेशानी बढ़ जाती है। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब से आपसे बात हो रही है, लेकिन छोटे से टाइम में थोड़ी बातें ही होती हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हम क्या करते हैं कि आप डॉक्टर साहब का नंबर स्क्रीन पे दे देते हैं, आपके सामने नंबर आ रहा है, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, आपका इलाज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।